जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के 7 बड़े नेता एक साथ एक ही शहर में मौजूद हैं। हर तरफ हजारों की तादाद में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और फिर भी कुछ ही मिनटों में पूरा शहर एक जलते हुए जंग के मैदान में बदल जाता है। जरा सोचिए कि जिन पुलिस वालों, गार्डों और एम्बुलेंस ड्राइवरों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो ही असल में आपके सबसे बड़े दुश्मन निकलें। चलिए आज इस सांस रोक देने वाली कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 2 साल पहले से, जब अमेरिका की खुफिया एजेंसियां एक बेहद खतरनाक पाकिस्तानी हथियार तस्कर और आतंकवादी आमिर बरकावी का ठिकाना ढूंढ लेती हैं। दुनिया भर में हुए कई बड़े आतंकी हमलों के पीछे यही आदमी होता है, इसलिए उसे पकड़ना या खत्म करना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उस वक्त बरकावी अपनी बेटी की शादी में मौजूद होता है। अमेरिका एक ड्रोन हमला करता है जिसमें बरकावी का पूरा परिवार और खुद बरकावी भी मार दिए जाने की खबर आती है, मगर असल में बरकावी इस हमले में बाल बाल बच जाता है और अपनी बेटी की मौत का गम लिए बदला लेने की आग में जलता रहता है। वो यमन में जाकर अपने जिंदा बचे बेटे कमरान से मिलता है और दोनों मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रचते हैं जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला देगी। 2 साल बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन एशर की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस एजेंट माइक बैनिंग की जिंदगी में खुशियों का एक नया मौका आने वाला है। उसकी पत्नी लिया जल्द ही उनके पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। ठीक इसी दौरान खबर आती है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अचानक रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है। दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचने का फैसला करते हैं। असल में यह कोई आम मौत नहीं थी। बरकावी ने ही चुपचाप प्रधानमंत्री को झड़ दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया के बड़े नेता एक ही जगह जमा हो जाएं और वो अपना बदला पूरा कर सके। राष्ट्रपति एशर, माइक बैनिंग और सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जैकब्स के साथ एयर फोर्स 1 से लंदन पहुंचते हैं। बैनिंग की सतर्कता की वजह से वो लोग तय समय से पहले ही सॉमरसेट हाउस पहुंच जाते हैं और यही जल्दी पहुंचना उन्हें मौत के मुंह से बचा लेता है, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति की गाड़ी सेंट पॉल कैथेड्रल के पास से गुजरने वाली होती है, अचानक पूरे लंदन शहर में एक साथ खौफनाक हमले शुरू हो जाते हैं। बरकावी का बेटा कमरान अपने भाड़े के सैनिकों की एक पूरी फौज के साथ पुलिस, रॉयल गार्ड और एम्बुलेंस वालों के भेस में शहर में घुस आता है। चंद ही मिनटों में कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस के नेताओं को बेहद बेरहमी से मार दिया जाता है। किसी की गाड़ी के नीचे पहले से बम लगाया गया होता है, किसी का पुल बीच रास्ते में उड़ा दिया जाता है और किसी को नकली रॉयल गार्ड के भेस में आए हत्यारे गोली मार देते हैं। बकिंघम पैलेस, वेस्टमिंस्टर एब्बी और टेम्स नदी के किनारे जगह जगह बड़े बड़े धमाके होते हैं। पूरा लंदन शहर धू धू कर जलने लगता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सड़कों पर चीख पुकार है, गाड़ियां जल रही हैं और कुछ ही देर पहले तक जो शहर दुनिया का सबसे सुरक्षित आयोजन माना जा रहा था, वो अब एक खुला कब्रिस्तान बन चुका है। राष्ट्रपति एशर के समय से पहले पहुंचने की वजह से उनका मूल हमला नाकाम हो जाता है। बैनिंग फौरन एशर और जैकब्स को मैरीन 1 हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आसमान में भी खतरा मौजूद है। इस्लामिक आतंकवादी जमीन से एक स्टिंगर मिसाइल दागते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर हाइड पार्क में बुरी तरह क्रैश हो जाता है। इस हादसे में डायरेक्टर लिन जैकब्स की जान चली जाती है, मगर बैनिंग किसी तरह राष्ट्रपति को बचाकर लंदन के अंडरग्राउंड सबवे सिस्टम में ले जाता है, क्योंकि उस वक्त तक पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। ऊपर सड़कों पर लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके छुप जाते हैं और कोई नहीं जानता कि असली हमलावर कौन है और बचाने वाला कौन। वहीं वॉशिंगटन डीसी में उपराष्ट्रपति एलन ट्रम्बुल इस पूरी घटना की जांच में जुट जाते हैं और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलकर हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति का पता लगाया जा सके। और तभी उन्हें खुद बरकावी का फोन आता है, जो अब भी यमन में जिंदा है। बरकावी अपनी बेटी की मौत का बदला लेने की पूरी कहानी बताता है
और धमकी देता है कि जैसे ही उसका बेटा कमरान राष्ट्रपति एशर को पकड़ेगा, वो उनकी फांसी का सीधा लाइव प्रसारण पूरी दुनिया को दिखाएगा। इस बीच बेनिंग किसी तरह सैटेलाइट के लिए एक निशान छोड़ता है और राष्ट्रपति को एक गुप्त सुरक्षित ठिकाने पर ले जाता है, जहां ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की एजेंट जैकलिन मार्शल उनकी मदद करती है। उन्हें पता चलता है कि एक बचाव टीम उनकी तरफ आ रही है। सब कुछ ठीक लगता है। कैमरों पर दिख रहे फौजी एकदम असली वर्दी और हथियारों में नजर आते हैं, लेकिन बेनिंग की तेज नजर उसे पहचान लेती है कि ये असली बचाव टीम नहीं, बल्कि बरकावी के ही लोग हैं जो अमेरिकी फौज का भेस बनाकर आए हैं। बेनिंग बिना देर किए उन सभी को मार गिराता है और राष्ट्रपति के साथ वहां से गाड़ी में निकल पड़ता है। मगर रास्ते में ही उनकी गाड़ी पर जबरदस्त हमला होता है। गोलियों और धमाकों के बीच गाड़ी पलट जाती है और राष्ट्रपति एशर को आतंकवादी अपने साथ उठा ले जाते हैं। बेनिंग बेहोश होने से पहले बस यही सोचता रह जाता है कि अब उसके राष्ट्रपति को बचाने का एक ही मौका बचा है। बेनिंग को ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स बचा लेती है, जिन्हें शक होता है कि सरकार के अंदर ही कोई गद्दार छुपा बैठा है। इस बीच वॉशिंगटन में ट्रम्बुल की टीम बरकावी की एक छुपी हुई कंपनी की इमारत का पता लगा लेती है, जो ऊपर से तो खाली नजर आती है, मगर अंदर से भारी मात्रा में बिजली खींच रही होती है। यही वो जगह होती है जहां कमरान ने अपना अड्डा बना रखा है। बेनिंग बिना एक पल गंवाए उस इमारत में घुस जाता है और ठीक उस वक्त पहुंचता है जब कमरान राष्ट्रपति को दुनिया के सामने लाइव मारने ही वाला होता है। कैमरे चालू हैं, पूरी दुनिया की नजरें उस लाइव प्रसारण पर टिकी हैं और ठीक उसी पल बेनिंग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। जानलेवा लड़ाई के बीच कमरान का भाई सुल्तान एक हथगोला फेंकता है और खुद मारा जाता है, जबकि बेनिंग पूरी ताकत से राष्ट्रपति को उस धमाके से बचाता है। इस अफरा तफरी में कमरान वहां से भाग निकलता है, मगर बेनिंग पहले ही उस इमारत में विस्फोटक लगा चुका होता है और जैसे ही वो राष्ट्रपति के साथ बाहर निकलता है, स्पेशल फोर्स की मदद से पूरी इमारत धमाके के साथ उड़ा दी जाती है। इस धमाके में कमरान और उसके बाकी सारे आदमी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। उधर एजेंट मार्शल लंदन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को दोबारा चालू करवाने में मदद करती है और उसी दौरान उसे पता चलता है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 का मुखिया जॉन लैंकेस्टर ही वो असली गद्दार था। जब लैंकेस्टर गिरफ्तारी का विरोध करता है तो मार्शल उसे वहीं ढेर कर देती है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति ट्रम्बुल खुद बरकावी को फोन करके बताते हैं कि उसकी पूरी साजिश नाकाम हो गई है और बात खत्म होने के चंद पलों बाद ही एक और ड्रोन हमला सीधा बरकावी की जान ले लेता है और इस तरह इस खूनी आतंकी साजिश का पूरी तरह खात्मा हो जाता है। 2 हफ्ते बाद लंदन शहर धीरे धीरे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है और माइक बेनिंग अपने घर पर अपनी पत्नी लिया और उनकी नई नवेली बेटी के साथ सुकून के पल बिता रहा होता है, जिसका नाम उन्होंने मरने वाली डायरेक्टर लिन की याद में लिन ही रखा है। बेनिंग अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का मन बना चुका होता है, लेकिन जब वो टीवी पर ट्रम्बुल का एक जोशीला भाषण सुनता है जिसमें वो अमेरिका की हिम्मत और एकता की बात करता है, तो बेनिंग का दिल बदल जाता है और वो अपना इस्तीफा फाड़कर एक बार फिर अपने देश की सेवा में डटे रहने का फैसला करता है। इस तरह एक भयानक आतंकी हमले से शुरू हुई यह कहानी आखिर में हिम्मत, वफादारी और देशभक्ति की एक मिसाल बनकर खत्म होती है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी सबसे ज्यादा सुरक्षित दिखने वाली जगहें भी अंदर से सबसे ज्यादा खतरे में हो सकती हैं और एक वफादार और हिम्मती इंसान आखिर में सबसे बड़े-बड़े दुश्मनों को भी घुटनों पर ला सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक फिल्मों की कहानियां मिलती रहें।